बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 3 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ द ह्यूमन बॉडी। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टिश्यू के बारे में, सेल के बारे में और ऑर्गन्स के बारे में। आज हमने स्टार्ट करना है ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेसिफिक जॉब फॉर द बॉडी। कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन्स का एक ग्रुप होता है जो वर्क करते हैं टुगेदर टू डू अ स्पेसिफिक जॉब फॉर द बॉडी। ठीक है, यानी कि बॉडी के लिए कोई भी स्पेसिफिक काम करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स जब इकट्ठा मिलकर काम करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल के ज़रिए हमें एक्सप्लेन करके बताया। फॉर एग्जांपल, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ द नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स। ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा सांस लेने का जो निज़ाम है वो क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है। और किस किस से मिलकर बना होता है, कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना होता है, नोज़ से, विंड पाइप से एंड लंग्स से। ठीक है, नेक्स्ट है द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन सिस्टम। कि हमारी जो बॉडी है उसमें भी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। वन सच सिस्टम इज़ द मस्क्यूलो स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, एक कौन सा है इसमें, मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम है, यानी जो कि मसल्स से बना होता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मसल्स एंड द स्केलेटन, जो किस किस से बना होता है, मसल्स से और स्केलेटन से। मसल्स किसको कहते हैं, जो हमारे पट्टे होते हैं। ठीक है, और स्केलेटन क्या है, जो ढांचा है, जो हड्डियों का ढांचा है हमारे अंदर। ठीक है, अब जो मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम है वो किससे बना होता है, मसल से एंड स्केलेटन से। नेक्स्ट है, डू यू रिमेंबर द स्केलेटन प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी। अब स्केलेटन का क्या काम होता है कि हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, मसल्स इन कोऑर्डिनेशन विद बोन्स, और मसल्स का क्या काम होता है कि ये बोन्स के साथ मिलकर हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी के मूवमेंट पे ये हेल्प करते हैं मसल्स बोन के साथ मिलकर। मसल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। मसल्स अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। यानी जो हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है, हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल फिर रहे हैं, वो सारी किसकी वजह से होती है, मसल्स की वजह से और साथ साथ बोन्स की वजह से। सो वी कैन से, तो हम कह सकते हैं दैट एवरी सिस्टम हैज़ अ यूनिक फंक्शन ऑफ इट्स ओन। कि हर ऑर्गन सिस्टम का अपना एक यूनिक फंक्शन है। बट ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू कीप आवर बॉडी अप एंड रनिंग। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं हमारी बॉडी को खड़ा रखने में, या हमारी बॉडी जब भाग दौड़ रही होती है। ठीक है, लेट्स हैव अ डिटेल लुक एट सम ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। अब हमने वन बाय वन सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनकी डिटेल को डिस्कस करना है कि कैसे कैसे कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम वर्क कर रहे हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले इसमें उन्होंने दिया है हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम। एज मैंशनड अर्लियर, के जैसे हमने पहले पढ़ा है पिछले पॉइंट में, द रेस्पिरेटरी सिस्टम किस किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, नोज़ पे, विंड पाइप पे एंड लंग्स पे। और ये हेल्प किस में करता है, किस चीज़ में हमारी मदद करता है, इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग्स, यानी कि सांस लेने में। अब उसके बाद हमें प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे कैसे सांस लेने में रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी मदद करता है। द एयर वी इनहेल इज़ नॉट ऑलवेज प्योर, कि जो हम हवा अंदर लेकर जाते हैं वो क्या होती है, प्योर नहीं होती, साफ़ नहीं होती हमेशा। इट नीड्स टू बी क्लीन, उसको साफ़ करने की ज़रूरत होती है। मॉइस्चर्ड एंड वार्म्ड, और क्या है, पहले तो उसको साफ़ करने की ज़रूरत होती है, देन उसको मॉइस्ट करने की, यानी उसको नमी में लाने की ज़रूरत होती है, एंड वार्म्ड, और फिर उसको गर्म करने की, बिफोर गोइंग टू द लंग्स, हमारे फेफड़ों तक जाने से पहले उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, साफ़ करने की, मॉइस्ट करने की और गर्म करने की। अब पहले क्या है, द क्लीनिंग एंड मॉइस्चरिंग प्रोसेस इज़ डन बाय हेयर। अब क्लीनिंग और जो मॉइस्चरिंग प्रोसेस है वो कौन डन करता है, किसकी वजह से होता है, वो हेयर की वजह से होता है, बालों की वजह से। हैविंग अ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस, यानी जो हमारे नोज़ के अंदर हेयर्स होते हैं उनमें एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से जो एयर हम अंदर लेके जाते हैं उसकी क्लीनिंग होती है और वो मॉइस्ट होती है, और उसको क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस को म्यूकस कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द नोज़, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नोज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। द इनहेल्ड एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। अब जो हवा हम लोग अंदर लेकर जाते हैं सांस लेने के लिए वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है, ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होती है, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द ऑक्सीजन इंटर्स द विंड पाइप। अब ऑक्सीजन क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, एयर नोज़ के ज़रिए अंदर जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, कहता है कि जो ऑक्सीजन है वो इंटर होगी किसके अंदर, विंड पाइप के अंदर। विंड पाइप क्या है, ये ओपनिंग ऑफ नोज़ है,
विंड पाइप के अंदर जाएगी, ये है विंड पाइप, ठीक है। ओपनिंग ऑफ नोज़ के ज़रिए से हवा विंड पाइप के अंदर जाएगी थ्रू नोस्ट्रिल्स, यानी जो हमारे नाक के जो 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं, होल्स होते हैं, उनके ज़रिए से विंड पाइप तक जाएगी एंड फाइनली रीचेज द लंग्स, और आखिरकार किस में चली जाएगी, लंग्स के अंदर, ठीक है। ये लंग्स हैं। सबसे पहले नोज़ में एंटर होगी नोस्ट्रिल्स के ज़रिए, देन किस में जाएगी, विंड पाइप में, विंड पाइप से आखिरकार किस में चली जाएगी, लंग्स के अंदर जाएगी। हेयर द ऑक्सीजन मिक्सिज विद द ब्लड इन द लंग्स। अब यहाँ पे लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है, तो जो हवा लंग्स के अंदर आएगी वो इस ब्लड के साथ क्या होगी, मिक्स हो जाएगी, शामिल हो जाएगी एंड मेक्स द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है। और फिर क्या बना देगी, इस ब्लड को रिच इन ऑक्सीजन बना देगी, यानी ऑक्सीजन से भर देगी इस ब्लड को। एट द सेम टाइम, और उसी टाइम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड, यानी जब ये ब्लड ऑक्सीजन से भर जाएगा तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, विच इज़ देन कैरिड बैक थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फाइनली एक्सहेल्ड, जो बाद में कहाँ चली जाएगी, दोबारा वापस चले जाएगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर और फिर एक्सहेल हो जाएगी, ठीक है। यानी लंग्स के अंदर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड किस में जाएगी, विंड पाइप से, और विंड पाइप से नोज़ के ज़रिए बाहर एक्सहेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है, आपको कोई बात समझ नहीं आती, तो आपने स्कूल के व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, पूछना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।